नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। आखिरकार वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाला शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। गिरफ्तार ठग की पहचान बरारी के मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है, जिसने भागलपुर समाहरणालय के समीप से जिले के कई लोगों को वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर हजारों रुपये का शपथ लगाया था। आज फिर मोहम्मद उस्मान एक वृद्ध व्यक्ति को अपने झांसे में लेकर 1000 रुपये में वन विभाग में नौकरी दिलाने को लेकर समाहरणालय परिसर लाया और तभी लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। इसाकचक थाना पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर ठगी का केस दर्ज करने जा रही है। इस दौरान ठग मोहम्मद उस्मान ने 4-5 लोगों से वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगी करने की बात कही और उसने कहा कि मैं जयप्रकाश उद्यान और सुंदर वन में काम करता हूं, वहां के लकड़ियों को ढोया करता हूं, इस कारण मैं वन विभाग की ही बात किया करता था। वहीं खरमाचक का वृद्ध व्यक्ति महेंद्र प्रसाद, जो आज ठगी का शिकार होते होते बाल बच्चा, उसने कहा मैं कर्ज लेकर बिजली बिल जमा करने जा रहा था, लेकिन वह ठग व्यक्ति के झांसे में आकर मैं फंस गया। ऊपर वाले ने आज उसे बाल बचा लिया। वही बाबा को कल कौन तब हल्ला होलो तो सब निकलो पैसा बची गेलो हमें दूसरा से कर्जा लेके ले छी भगवान पर हम लोग दिल में 6-5 हो चले अभी तक 5 आदमी से लिए। क्या बोल के लेते थे? कहने के चलिए काम लगा देंगे। हाँ सीधा हुआ पहले सीधा हुआ ना तो 1000 रुपया करके 1600 करके यही। अभी तक कितना आदमी से पैसा लिए हैं आप? 5 आदमी। तो यहाँ पर ही लेते थे, क्या कारण है? यहीं पर लेते थे। यहाँ जयप्रकाश उद्यान में लकड़ी तकड़ी उठाते थे, बताते थे, सुंदरबन में काम करते। अच्छा, ये गेट से जो घुसे लोग निकले लोग किधर से? नहीं, कहीं से निकले चलिए, यहीं पर रहे चलिए, निकलवे कहाँ ऊपर में भीतर में रहे चलिए। तब अभी तक कितने लोगों का कितना पैसा ले चुके हैं आप? 1600, 1500, 1000 करके लेते थे। कितना आदमी के साथ किए हैं? 5 आदमी। मोहम्मद उस्मान। कहाँ के रहने वाले हैं? बरारी। काहे कर रहे हैं ऐसा? लोगों से संपर्क कैसे करते थे? नहीं तो हम सुंदरबन में काम करे थे, वहीं लकड़ी तकड़ी धुए चलिए ठेला से तो ये लोग से कैसे संपर्क करते थे आप? यही तो मिले चलिए, वहीं जाए चले तो काम जैसे के लिए तो रोड में लकड़ी धोए चलिए तो बोले कि हमू काम करवाओ, ये करवाओ, यहाँ ठीक था। पैसा देवे वापस। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में कर्मचारी आते नहीं हैं, पब्लिक का काम होता नहीं है और पब्लिक अपने काम के लिए परेशान रहते हैं। कर्मचारी का जब मन होता है तब आते हैं, कर्मचारी नहीं आते हैं, उनके बदले उनका दलाल आते हैं। उनके दलाल सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करते हैं। अपने कार्यालय का चाबी वो अपने तथाकथित दलाल को दे रखे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ काम कराने आने वाले आम लोग कहते हैं। इस तरह की खबर सबूत के साथ डी न्यूज़ आम लोगों के हित में आप दर्शकों को दिखाती रही है। इसी बाबत जब राजस्व कर्मचारी रमेश प्रसाद को आज जब उनके दलाल के हाथों रजिस्टर से ले जाते देखा गया और इससे संबंध में उनसे बात करने का प्रयास किया, तो वे संवाददाता पर उल्टे रौब दिखाने लगे और अपनी मनमानी दिखाते हुए आरोप को निराधार बताने लगे। लेकिन ये आप भी देख सकते हैं कि राजस्व कर्मचारी अपने कारनामे को आक्रोशित होकर छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कैमरामैन को देखते ही उनके दलाल धीरे धीरे खिसकने लगते। कौन है आप? गाली गलौज कीजिएगा जी। हैं? गाली गलौज कीजिएगा। सर के गाड़ी पे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हैं? हैं? पब्लिक है यहाँ। थैला लेके अभी क्या कर रहे थे? थैला लेके क्या आ रहे थे? अब हजड़ी बोले हुए हैं मारने के लिए। बताइए कौन है वो? आपके गाड़ी पे कौन कौन बैठा है? आपके गाड़ी पे कौन कौन है? पब्लिक नहीं बैठ सकता है क्या? नहीं, थैला लेके हजड़ी कहाँ जा रखे रहे हुए मारने के लिए। आप पत्रकार का गाली दिलवाए आप। गलत बात बोलते हैं आप। पब्लिक आपके गाड़ी बैठ सकता है? कहाँ नहीं बैठेगा? तो ऑफिस में पब्लिक घुस सकता है? पब्लिक काम नहीं करता है। रजिस्टर 2 ऑफिस में पब्लिक करता है काम। रजिस्टर 2 छूता है। तो अभी क्या चीज लेकर आ रहा था? से खोल के जो मार निकाला गया रजिस्टर को, कौन निकाला? कौन था वो? हम कितना अकेले काम करेगा? नहीं, आप ये बताइए ना कौन पंचायत है, सहयोगी का बिना काम कर सकेंगे। तो आप कर्मचारी है? गाली बकवाइएगा, बता रहा आप। आप कर्मचारी हैं? तो ऐसा गाली बकवाइएगा। गाली बकवाए हैं जी, रिकॉर्ड है गलत जी, रिकॉर्ड है। मत कीजिए। रिकॉर्ड है। इनके चेम्बर में? जी जी जी।
हमारे चैम्बर में कोई गाली जी गाली दिया है। आपके एब्सेंटी में ऑफिस कैसे खुलता है? कहाँ एब्सेंटी में खुला है? रजिस्टर 2 कैसे छेड़छाड़ होता है? छेड़छाड़ की मेरे पास है, क्या एविडेंस है। एविडेंस है तो ठीक है, आपके पास है तो लीजिए देखिए, बताइए नहीं, ये कौन है आपके ऑफिस में? कौन बतावेंगे भाई क्या है? आप वीडियो देखिए, रजिस्टर 2 कौन लेके जा रहे थे? एक भी काम नहीं होते हैं। आज से अभी मेरे रिपोर्टर गए उसके ऑफिस और बोले कि कौन है, तो रिपोर्टर को गाली बकते हैं। यानी कि कर्मचारी क्या करते हैं, यहाँ के दलाल रखते हैं, हसेरी रखते हैं, जिसको मारपीट करवाते हैं पत्रकार के साथ। और अभी जब कर्मचारी से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हाँ, पब्लिक क्यों नहीं आएगा, रजिस्टर 2 से छेड़छाड़ क्यों नहीं करेगा। सही बात है, सरकारी लोग कर सकते हैं, गैर सरकारी लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये वरीय पदाधिकारी ही बता सकते हैं। क्या गया कागज पत्र लेके दिया गया। आप लोग को क्या बोला? क्या हो? कुछ नहीं बोला, फिर रसीद यहाँ नहीं करता है, साथ ही चले जाइए वहाँ संटेसा के पास। नहीं सन थी बोला भवानीपुर दसरी, भवानीपुर दसरी का हम लोग रहेंगे तब तो जाएंगे। नहीं, कितना देर से इंतजार कर रहे थे? अभी तो ये लगभग से आ रहे हैं खंजरपुर का रसीद, अभी तो यहाँ 2 घंटा। कर्मचारी से भेंट होती है क्या? आता ही नहीं है, इतना बड़ा चुटिया है ना कर्मचारी के। जिससे पूछने के लिए जाते हैं लोग खिड़की लगा लेते हैं। 2 बार गए, 1 हफ्ता से 100 टका का रोज तेल जला के भागलपुर से आ रहे हैं। भागलपुर से खंजरपुर। क्या पिछले 1 महीना से कर्मचारी को नहीं देखे हैं, जबकि हम ब्लॉक डेली आते हैं और एक काम है मोटेशन के मामले में, तो लगभग 3 महीना पहले दिए तो बोला कर्मचारी बदली हो गया। और जब आते हैं तो कभी मिलते नहीं, और कभी अगर आ भी गए बाई चांस से तो इतना झूठ रहता है बिचौलिया लोग का कि सिर्फ पे पैसा का ही बात होता है कि पैसा। तो गरीब का काम कैसे होगा और कैसे होता होता नहीं लगता कि सुशासन सरकार में, और जैसा कि यहाँ कर्मचारी लोग का रवैया है, किसी गरीब का। और जब मेरे जैसा आदमी का काम नहीं हुआ, एक NSE लेने के लिए हमको 6 महीना दौड़ना पड़ता है, तो आम जनता जो गरीब है 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर से पैदल आती है, ऑटो पकड़ के आती है, तो उसका महामारी चल रहा है यहाँ पे। सरकार से यही अनुरोध है, हम लोग जो एक छोटा काम के लिए जो है जगदीशपुर अंचल के अंदर और अंचल कर्मियों के अंदर से हम लोग परेशान हैं। एक NR कटाने के लिए हम 20 दिन से परेशान हैं। सब तरह से रिपोर्टिंग दिया हुआ है, मेरा थाने से भी रिपोर्टिंग करा करके वहाँ एप्लीकेशन दिया गया है। एक छोटा सा काम के लिए जब हम इतना परेशान हो रहे हैं, और सब लोगों के साथ क्या होता होगा। जब भी यहाँ आते हैं ताला वगैरह लगा रहता है, अपना नंबर तो कर्मचारी अपना नंबर तो दे दिए हैं बोर्ड पर, उनको फोन लगाते हैं तो उनका स्विच ऑफ नजर आता है। क्या करें, जनता परेशान है, जनता हर तरह से परेशान है, त्रस्त है। वरीय पदाधिकारी से क्या अपील करेंगे? क्या अपील हम करें ऊंचे अधिकारी से जो बैठे हुए बड़े पोस्ट पर, उनसे क्या हम ये उम्मीद करें, आसरा करें, जब आम पब्लिक परेशान है, आप पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जहां बिहार सरकार के द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने को लेकर आज एक पहल की शुरुआत की गई, जिसमें सरकारी बस स्टैंड में बिना मास्क पहनकर आने वाले लोगों को मास्क के साथ साथ गुलाब का फूल भेंट किया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक हो और यात्रा करने के दौरान मास्क का उपयोग जरूर से करें। क्षेत्रीय प्रबंधक बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग का कहना है कि लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ने को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें बिना मास्क पहने व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, वहीं यात्रा से भी उन्हें रोका जाएगा। प्रबंधक का कहना है कि यहां पर राज्य के साथ साथ दूसरे स्टेट से भी बस आती है, जिसको लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। देखिए, ये जो अभी जो कोरोना का ओमिक्रॉन का जो लहर फैल रहा है, ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हैं और हमारे बस डिपो में एक ज़िले से दूसरे ज़िले अदर स्टेट से भी यात्रीगण आते हैं। तो उन लोगों के बीच में एक जो सजगता फैलाना है कि मास्क पहनना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट जगह से लोग यहाँ आते हैं, तो उन लोगों को ये बताना ज़रूरी होता है। और एक तरह से हम उनको मास्क फ्री में दे रहे हैं कि मास्क लगाइए, और साथ में गुलाब भी देते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने लिए नहीं, देश के लिए भी, समाज के लिए भी मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकलें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें। तो बिहार राज्य पथ परिवहन के निगम के तरफ से एक सार्थक पहल हम लोग कर रहे हैं या डेली बेसिस पे,
लगभग 100 से 200 संख्या में डेली मास्क हम लोग वितरण करेंगे और ये कार्यक्रम हम आज से शुरू किए हैं। आपने टार्जन फिल्म में गाड़ी तो देखी होगी। उस गाड़ी की खासियत थी बिना ड्राइवर के ही वह गाड़ी चलता था और कई वारदात को अंजाम देता था। उसी तरह की घटना भागलपुर से सामने आ रही है। भागलपुर कचहरी चौक के पास बिना ड्राइवर की एक गाड़ी लगभग 15 मीटर की दूरी तय करता है और एक स्कॉर्पियो में जोरदार धक्का मारता है। बताते चले कि दो गाड़ी की टक्कर के बाद लोग वहां जमा होते हैं, लेकिन जिस गाड़ी से स्कॉर्पियो में धक्का मारा गया उस गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं थे। यह अचंभित कर देने वाला वाकया भागलपुर में काफी चर्चित हो रहा है। बताते चले कि जिस गाड़ी में धक्का लगा वो गाड़ी कांग्रेस कार्यकर्ता विपिन बिहारी का है। देख ही रहे हैं ना कि किस तरीके से क्या हालत है। गाड़ी स्टार्ट है और उसमें ना ड्राइवर है ना कोई आदमी है और गाड़ी खड़ी गाड़ी में आकर के वो ठोक देता है। और गाड़ी कहाँ पे पार्क लगा कर कौन आदमी किस हाल में किसका गाड़ी है अभी तक नहीं है। और कोई आदमी अभी तक हम लोग लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, कोई अभी तक आया नहीं। कोर्ट परिसर के बाहर आपकी गाड़ी लगी हुई है। गाड़ी है और मेरी गाड़ी में डैश किया है। तो बड़ा इशू है, देखते हैं थाना प्रभारी से बात करके कि क्या मैटर है, इसका क्या है। तो ड्राइवर है गाड़ी में? कोई नहीं है, इस आदमी में कोई नहीं। गाड़ी स्टार्ट है? गाड़ी स्टार्ट है। क्या लगता है? लोग संदिग्ध है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सदर अस्पताल में कोरोना पेशेंट के इलाज को लेकर किया गया मॉक ड्रिल का कार्यक्रम। इसमें बताया गया कि कोरोना पेशेंट को किस तरह लाया जाए, किस तरह इलाज कराया जाए और किस तरह इलाज कराकर उसे स्वस्थ करके घर वापस भेजा जाए। यह कार्यक्रम सिविल सर्जन उमेश शर्मा की देखरेख में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में यह भी दिखाया गया कि नर्स को किस तरह किट पहनना है और किस तरह स्वयं को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की इलाज करना है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अगर कोरोना पेशेंट चलने में असमर्थ है तो उसे किस तरह लाया जाए। मीडिया से बात करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था हमारे जितने भी चिकित्सक हैं एवं नर्स हैं वह इन सब चीज़ों को सही से समझ सके और ढंग से मरीजों के साथ उसका उपयोग कर सके। साथ ही साथ उन्होंने तीसरी लहर को देखते हुए अपने शहर भागलपुर के लोगों से भी अनुरोध किया है कि कोरोना के सभी गाइडलाइंस को पालन करें, मास्क लगा कर रखें, सामाजिक दूरी बना कर रखें एवं घर से कम निकले, जिससे कि हम तीसरी लहर पर काबू पा सकते हैं। शराब तस्कर पर प्रशासन नकेल कसने के लिए एक दाव नहीं छोड़ी है। फिर भी शराब तस्कर नए पैतरे आजमा कर इस व्यवसाय को बढ़ावा देने में कमी नहीं कर रहे। ताज़ा मामला बाईपास टीओपी का है। गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास टीओपी अंतर्गत उत्पाद विभाग उपाधीक्षक प्रमोद शाह, टीओपी एसएचओ विश्व बंधु कुमार, एलटीएफ इंस्पेक्टर अमर कुमार सहित पुलिस दल के नेतृत्व में बैलसानी के शिव मंदिर के पीछे एक बगीचा से बोरे में बंद 14 बोतल शराब बरामद किया गया। शराब 2 गोल्ड 14 बोतल 375 ml के सभी बोतलों में सेल ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। पुलिस छानबीन में जुट गई है। बाईपास टीओपी के एसएचओ विश्वबंधु ने कहा कि जल्द से जल्द शराब तस्करों की गिरफ्तारी होगी।
नगर निगम में अस्थायी रूप से कार्यरत 30 कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। धरना पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि 2020 में इनको निगम के द्वारा रखा गया था, जिसके बाद 7 माह तक वेतन भुगतान भी किया गया था, लेकिन पिछले 13 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं और वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों की मांग है कि जल्द वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो ये लोग यहीं पर धरना पर बैठे रहेंगे। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय सभागार में भूमि विवाद निपटारे को लेकर बैठक अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल और एसडीपीओ दिलीप कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सीओ व थानाध्यक्ष मौजूद थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कुल 17 मामले आए थे, जिसमें 12 मामले का समझौता के आधार पर निपटारा कर दिया गया। 3 मामले को सुनवाई के लिए अगला डेट दिया गया। इस्माइलपुर में पर्चाधारी के जमीन में यात्री शेड का निर्माण कर दिया गया है। यात्री शेड के लिए एनओसी देने वाले सीओ से जवाब तलब किया गया। कैसे आप पर्चाधारी की जमीन पर यात्री शेड निर्माण के लिए अनुमति दी? शनिवार को सभी थाने में सुने गए मामले की समीक्षा की। सभी सीओ व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक शनिवार को थाने में बैठक कर मामले की गंभीरता पूर्वक सुनवाई करें। दोनों पक्ष की बातों को सुने। मौके पर दिलीप कुमार, भरत भूषण, नीरज कुमार, पंकज कुमार, रामचंद्र यादव, राजकुमार सिंह मौजूद थे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए नाथनगर के एसएस बालिका उच्च विद्यालय के टीकाकरण शिविर में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस सेंटर में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क का, जिसके चलते वैक्सीन सेंटर में कोरोना दूर करने के लिए आए लोग कहीं कोरोना लेकर ही वापस ना चले जाएं। एक और जहां राज्य सरकार तरह तरह के नियमों से कोविड को कंट्रोल करने में जुटी है, वहीं जिला प्रशासन का वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई खास ध्यान नहीं है। आखिरकार क्या ऐसे में हम कोविड को हरा पाएंगे? नाथनगर रेफरल अस्पताल में प्रत्येक दिन कोरोना जांच कराने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आज भी कोरोना जांच कराने अस्पताल में लंबी कतार में लोग खड़े थे। आज करीब 150 लोगों का आरटीपीसीआर व एंटीजन जांच किया गया। अस्पताल प्रबंधक कुमारी अर्पणा ने आम लोगों से मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने एवं भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।